वेलकम बैक टू माय चैनल तनुज ट्विनलाइट। दिस इज़ तंद्रिमा हेयर। तो आज मैं एक टैरो रीडिंग करने वाली हूँ जिसमें मैं चेक करूँगी कि वीकली एनर्जी अपडेट कैसी रहेगी। जैसे कि हम वेदर फोरकास्ट करते हैं, देखते हैं, वैसे आज चेक करेंगे कि वीकली एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले डेक को शफल करूँगी और एनर्जी चेक करने के बाद मैं कार्ड स्प्रेड करके आपको एनर्जी अपडेट दूँगी कि इस पूरे वीक में एनर्जी कैसी रहेगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शफल करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो देखते हैं कि एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, 10 ऑफ वाटर, 7 ऑफ अर्थ। कार्ड तो अच्छे आए हैं, साथ ही में 2 कार्ड्स और लेते हैं। उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एनर्जी कैसी रहने वाली है पूरे वीक की। देखिए, ये कलेक्टिव एनर्जी है, कोई स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं है। कलेक्टिव एनर्जी वो होती है जो एनवायरनमेंट में इन कलेक्शन हमें पिक होती है, वही एनर्जी होती है कलेक्टिव एनर्जी। आई होप कि आपको कार्ड्स प्रॉपरली शो हो रहे हैं। अच्छा, तो इसकी एनर्जी चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वाटर, जो कि बहुत ही विश फुलफिलमेंट और बहुत ही हैप्पीनेस का कार्ड है। इससे शो हो रहा है कि आपको इस वीक में हो ना हो कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। इस ओवरऑल कार्ड को देखते हुए जो मुझे नज़र आ रहा है, जो एनर्जी ये है कि आप एक किसी चीज़ के ऊपर बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे मेरे मेहनत के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। जो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एप्लीकेबल कीजिएगा। तो ये कार्ड कह रहा है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको उस मेहनत के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिल पाया है। इस वजह से आप काफ़ी टाइम से थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि यही होता है एक्चुअली कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलता, तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो परेशानी दूर होने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, जो कि दिखाई दे रहा है कि जिस चीज़ के ऊपर आप इतने टाइम से वर्क कर रहे थे, अब उसके लिए आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जो आपकी इच्छा थी वो पूरी होने वाली है, वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। देखिए, कोई एक ही फ्लो में एनर्जी नहीं आएगी यहाँ पे, इसमें 2-3 टाइप्स की एनर्जी पिक होगी। ये एक फर्स्ट एनर्जी मुझे पिक हो रही है। जो सेकेंड एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं लाइफ में 2 चीज़ों को लेके जगलिंग कर रहे हैं। 2 वेज हैं, 2 रास्ते हैं, या यूँ कहूँ कि 2 पर्सन हैं आपकी लाइफ में। ये किसी भी तरीके की रीडिंग हो सकती है। तो कोई 2 चीज़ है जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इधर जाना है या उधर। इस चीज़ में आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं और लाइफ में बैलेंस सही से नहीं बन पा रहा है। आप बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि ऑब्स्टेकल्स को दूर करके मैं सही से बैलेंस ले आ पाऊँ, लेकिन अभी तक वो बैलेंस सही से बन नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स बहुत आ रहे हैं। जब भी आप किसी वन पाथ को सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, और उस पर जब आप आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही में आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं, तब उस टाइम पे आप सोचें कि शायद सेकेंड ऑप्शन या सेकेंड पाथ ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरीके से आप जगलिंग में थोड़े से उलझे हुए हैं और सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे किधर आपको जाना है, विच साइड विल बी द बेस्ट फॉर यू टू चूज़ और टू मूव अहेड इन योर लाइफ। ये कुछ प्रॉब्लम जो है इस वीक में रहेगी। इस वीक में ये एनर्जी है कि किसी के लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है,
कि आपने काफ़ी टाइम से बहुत मेहनत की लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वो आपको मिलेगा, अब आपको वो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और कुछ ग्रुप के पीपल है जो दो चीज़ों में जगलिंग करें, शायद वर्क प्लेस को लेके भी हो सकता है, आप स्विच करने का सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, या लव लाइफ में कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आप किसी एक पर्सन के साथ कमिटेड हैं और दूसरे के साथ भी आप इमोशनली अटैच है, इन्वॉल्व है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रही है। चलिए थोड़ा सा और एनर्जी चेक करते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आती है। कलेक्टिव एनर्जी में मिक्सअप ही एनर्जी आती है, जो आपसे रेजोनेट होगी आप उसे बिल्कुल ले सकते हैं, और जो आपसे रेजोनेट ना करे आप उसे लीव कर सकते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है, वो है एम्परर का। कोई ना कोई लाइफ में अब अपने फैसलों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है या होने वाली हैं। उन्हें लग रहा है कि काफ़ी टाइम से चीज़ें सही नहीं हो रही। तो एक एम्परर कौन होता है? एक राजा, जो सही गलत का सही से डिसीजन ले सके। तो एक एम्परर की एनर्जी किसी की मुझे पिक हो रही है, जिन्हें लग रहा है कि लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो सही नहीं चल रही थी। और मैं ये कहूँ कि अगर इस फ्लो में देखा जाए तो जिनकी भी ये एनर्जी पिक हुई है, उनकी एनर्जी मुझे ये आ रही है एम्परर, कि कहीं ना कहीं आप जगलिंग कर रहे थे और कर रहे हो इनफैक्ट अभी भी। तो आप सोचो कि जब तक मैं एक एम्परर की तरह नहीं सोचूंगा, एक राजा जैसा होता है, अगर मैं उसके तरह नहीं बनूंगा तो मैं लाइफ में किसी भी डिसीजन को लेकर स्टिक नहीं रह पाऊंगा या सही गलत का फैसला नहीं कर पाऊंगा। तो आप एक एम्परर की एनर्जी में आने वाले हो, और वो एम्परर आप तभी बनोगे, आई थिंक आपको हो ना हो हार्ट ब्रेक हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। मे बी ये जो टू पर्सन को लेके या दोनों चीज़ों को लेके आप जगलिंग कर रहे हो, उनमें से कोई एक पर्सन कहूँ या वर्क प्लेस है जो भी है, उससे आपको हार्ट ब्रेक हो सकता है, धोखा मिल सकता है। और वो धोखा आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि वो धोखा खा के ही एक इंसान बहुत स्ट्रांग बन पाता है, और आप वही एम्परर बनोगे। वो धोखा खाने के बाद ही आप एम्परर की एनर्जी में आ पाओगे, स्ट्रांग बनोगे और आगे बिल्कुल सही डिसीजन ले पाओगे। जो ये पर्सन है, हो ना हो आपका कार्मिक है, ठीक है, जिनके एक्शन से ही आपका हार्ट ब्रेक होगा और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे एक एम्परर की तरह, और बहुत मेहनत भी करोगे। आगे बहुत अच्छा होने वाला है, आप अपने ऊपर फोकस्ड होने वाले हो, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड होने वाले हो। एक लास्ट कार्ड देखेंगे क्या आता है। एनर्जी अच्छी है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई बार यूनिवर्स हमारे लिए सिचुएशन ऐसे क्रिएट करते हैं जिससे हम स्ट्रॉन्ग बन पाए। तो यही एनर्जी मुझे आ रही है कि आपको कार्मिक से धोखा मिलने वाला है। जो भी आपके कार्मिक पार्टनर है, वो कैसे भी सिनेरियो हो, थर्ड पर्सन, कोई वर्क प्लेस हो या कोई पर्सन हो, कोई भी इस तरीके की जो एनर्जी है, उनसे ही आपको कोई लेसन मिलने वाला है, और जो आपके लिए बहुत बेस्ट ही होगा। आई होप कि कार्ड्स आपको प्रॉपरली शो हो रहे हैं। तो लास्ट कार्ड है मैसेंजर ऑफ एयर, यानी आप मेहनत करोगे और उस मेहनत से ही आपको विक्ट्री में मिलेगी, जीत मिलेगी। मैसेंजर ऑफ एयर, आप बिल्कुल अपने आप को रेडी करोगे इस चीज़ को लेके, यानी जो चीज़ें अब तक आपके लाइफ में ऑन एंड ऑफ या कभी किसी पर्सन का आना जाना या सिचुएशन जो भी ऐसी थी जिसकी वजह से आप जगलिंग कर रहे थे, उस चीज़ से बाहर निकल के आप अपने आप को स्टेबल करोगे और अपनी ग्रोथ पर ही आप फोकस्ड रहोगे। ये जो चीज़ें आना जाना क्या होता है, एक तूफान कैसा होता है, आता है जाता है इस तरीके से। तो उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए खुद को स्ट्रिक्ट बनना ज़रूरी है, तभी आप इस एम्परर की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो, और एम्परर बनना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस एनर्जी में आने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो हम एक गाइडेंस कार्ड देखते हैं आपके लिए कि इस वीक के एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए जो आपके लिए बेस्ट होगा।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड और टेम्परेंस। देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ऑलमोस्ट यही मैसेंजर ऑफ एयर की ही एनर्जी है। ये जो ऑन एंड ऑफ है उस चीज़ को आप ख़त्म करोगे। आप बिल्कुल पैशनेट होने वाले हो, ठीक है, इस कार्ड से पता चला है बहुत पैशनेट होने वाले हो आपके आगे की लाइफ के लिए, आपके आगे के डिसीजन के लिए। आपने सोच लिया कोई भी तूफान आए, कोई भी स्टॉर्म हो, कोई भी परेशानी हो, अब मैं उसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ूंगा। बस अब मुझे खुद को लेके सोचना है। नाउ यू आर गोइंग टू बी कंसर्न अबाउट योर सेल्फ ओनली। अब तक आपने बहुतों के लिए सोच लिया, लेकिन अब आपने सोचा है कि अब मुझे अपने लिए सोचना ज़्यादा ज़रूरी है और मैं सभी ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हुए आगे ही बढ़ूँगा, अपने बारे में सोचूंगा। और टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि जहाँ पे भी आपको पेशेंस की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रहना है। किसी चीज़ में भी जल्दीबाजी नहीं करनी है कि कुछ जल्दीबाजी करने के चक्कर में कुछ गलत डिसीजन आप ले लो, ये नहीं होना चाहिए। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये थी वीकली एनर्जी। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी रीडिंग एंजॉय कर सकें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।